नाम जप कैसे काम करता है और यह हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। नाम जप जब भी हम करते हैं तो पहले मन में संकल्प होता है। कोई भी शब्द हम बोलते हैं पहले मन में संकल्प होता है कि ये बोलना है, उसके बाद फिर हम प्रयास करते हैं, फिर वो मुख से निकलता है। बिना मन के संयोग के नाम जप नहीं होता। चाहे हमारा मन इधर उधर भटक रहा है, फिर भी जब हम नाम जप करते हैं कोई ना उसमें कुछ ना कुछ मन का साथ होता है। बिल्कुल मन को जीरो कर दें, क्रिया विहीन कर दें, फिर कोई जप कर ही नहीं सकता। जब क्या कुछ भी हम बोल नहीं पाएंगे। तो जब भी हम कुछ बोलते हैं तो उसमें मन का संग होता है। बिना मन के हमारी कोई भी इंद्रिय काम नहीं कर सकती। वाक इंद्रिय हमारे बिना मन के काम नहीं कर सकती। बोलने की शक्ति मन से ही। तो जब हम नाम जप करते हैं तो नाम पहले मन का उसका संयोग होता है, मन में संकल्प होता है नाम जपना। वो मानसिक पहले होता है उच्चारण और वाचिक बाद में होता है। तो इस नाम का हमारे मन से संयोग हो जाता है नाम जप करते समय। और नाम में दो प्रकार की शक्ति हैं, एक वस्तु गुण, एक भाव गुण। वस्तु गुण नाम का है कि आप बस जो प्रभु के सिद्ध नाम है, जैसे राम, कृष्ण, शिव, नारायण आदि आदि, गोविंद, गोपाल आदि आदि जो प्रभु के नाम है वो सिद्ध नाम है। इन सिद्ध नामों में पावर होती है, ये भगवत स्वरूप होते हैं, इनमें पावर है, वस्तु गुण है। वो वस्तु गुण का संयोग जब मन से होता है एक शक्ति उत्पन्न होती है जो हमको त्रिगुणातीत बनाने की तरफ ले जाती है। प्रत्येक नाम में ऐसी शक्ति है। तो धीरे धीरे हम जब नाम जप करेंगे तो कहा ना, अतिशय रगर करे जो कोई अनल प्रगट चंदन ते हुई लकड़ी जो है उसकी चंदन की बहुत शीतल होती है। कभी देखा होगा चंदन का तिलक लगाओ शीतल कर देती है। तो चंदन की लकड़ी शीतल होती है, लेकिन दो लकड़ियों को चंदन की बहुत ज़्यादा रगड़ा जाए जल्दी जल्दी तो वो भी गर्म हो जाती हैं, उनमें भी अग्नि पैदा हो जाती है। इसलिए कहा अतिशय रगर करे जो कोई अनल प्रगट चंदन ते हुई। तो जैसे दो लकड़ियों का परस्पर संघर्षण किया जाए तो अग्नि पैदा हो जाती है। हाथ आपके कितने भी ठंडे क्यों ना हो, थोड़ी देर ऐसे ऐसे करो तो गर्मी आ जाती है। तो रगड़ने से गर्मी जैसे पैदा होती है, दो वस्तुओं के रगड़ने से संघर्ष से जैसे अग्नि उष्मा पैदा हो जाती है। इसी प्रकार नाम ब्रह्म को जब हम जिह्वा से या मन से रगड़ते हैं तो उससे विशेष शक्ति पैदा होती है और वो हमको त्रिगुणात्मक प्रकृति से उस पार की तरफ धकेलती है। क्योंकि आपने पूछा कि नाम जब कैसे काम करता है, ये तो बताया मैंने क्रिया के द्वारा। नाम जप क्रिया योग भी है, भक्ति योग भी है। तो नाम जप करना अपने आप में क्रिया है, लेकिन ये तो बताया मैंने क्रिया का महत्व और वस्तु गुण नाम का। और अब इसके साथ जब हम भाव जोड़ते हैं कि ये प्रभु का नाम है और इससे भगवत प्राप्ति होगी, इससे भगवान प्रसन्न होंगे, इससे हमारा मन पवित्र होगा, इससे हमारा उद्धार होगा, इससे हमको श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। ये जो भावना है, ये जो विश्वास है, ये जो श्रद्धा हमारी नाम जप के, तो भाव श्रद्धा निष्ठा का विश्वास का जब पुट लग जाता है तो ये क्रिया योग नहीं, फिर ये भक्ति योग बन जाता है। भक्ति का अर्थ है भावना, श्रद्धा, विश्वास। तो ये श्रद्धा विश्वास भावना करती क्या है? ये भगवान को हमारी तरफ खींचती। जैसे अभी चंद्रयान गया तो उसमें ऊर्जा लगी थी जो धरती के गुरुत्वाकर्षण जो शक्तियां खिंचाव उससे प्रतिकूल बन करके उसको ऊपर उड़ाया। क्योंकि धरती खींचती अपनी तरफ तो फिर जोर लगता, ऊर्जा लगती है। लेकिन जब स्पेस में, अंतरिक्ष में चले जाते हैं जहाँ चंद्रमा और धरती का गुरुत्वाकर्षण सम हो जाए, फिर वहाँ ये ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती?
क्योंकि धरती का गुरुत्वाकर्षण वहाँ काम नहीं करेगा। उसके बाद जब वो ऊपर जाएगी और वहाँ भी ऊर्जा लगती है, लेकिन ऊपर जब जाएगा चंद्रमा की तरफ तो चंद्रमा फिर अपनी तरफ खींचने लग जाता है। इसी प्रकार जब हमारे अंदर भाव होगा तो भाव के होते ही हम भगवान के दायरे में आ जाते हैं। जैसे चंद्रमा के दायरे में पहुंच गया रॉकेट तो वो अपनी तरफ खींचता है चंद्रमा। इसी प्रकार जो ही हमारे भीतर श्रद्धा, निष्ठा, भाव आता है नाम जप के प्रति, इससे हमारा कल्याण होगा, इससे भगवान खुश होंगे, इससे भगवान मिलेंगे, नाम से कल्याण हो जाएगा। ये नाम के प्रति जो श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा है, भाव है, बस इसके आते ही हम भगवान के दायरे में आ जाते हैं, भगवान के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के दायरे में आ जाते हैं। फिर भगवान हमको अपने आप ही अपनी तरफ खींचने लग जाता है। तो क्रिया योग है हमको भगवान की तरफ ले जाए और भाव भक्ति योग है भगवान को हमारी तरफ खींचे। इससे फिर भगवत मिलन हो जाता है। तो आपने पूछा कि नाम जप कैसे काम करता है, तो नाम जप दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो क्रिया योग और एक भक्ति योग।